तो आज की क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा पानी, और ये मीटर का मतलब होता है किसी को मापना। ठीक है, मेजरिंग टूल। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा द्रव होते हैं उनके आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और कुछ इस प्रकार से देखो हाइड्रोमीटर का डायग्राम होता है, और प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, इससे हमें क्या करना होता है, बैटरी के जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे चेक करना होता है। अब चेक करके क्या पता चलेगा हमको कि बैटरी हमारी चार्ज हो रखी है या डिस्चार्ज है, या हाफ चार्ज है या ओवर चार्ज है। ठीक है, ये कंडीशन इसकी होती है। तो पहले इसके हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका ये है। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये पॉलीग्लास ट्यूब होता है। किसका ट्यूब होता है, पॉलीग्लास ट्यूब। जो डायग्राम हमने इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिखा रखा है, ये किसका होता है, हमारा कांच का होता है। तो इसको बोल सकते हैं हम पॉलीग्लास ट्यूब, और जो इस प्रकार से हमने ये दिखा रखा है। और नेक्स्ट पार्ट जो होता है, देखो इसके ये होता है फ्लॉट। क्या होता है, फ्लॉट। और जो ये फ्लॉट होता है इसके अंदर होता है, किसके अंदर, ये जो हमारा ये पॉलीग्लास का ट्यूब है इसके अंदर क्या डालेंगे हम, फ्लॉट डालेंगे। डालने के बाद कुछ इस प्रकार से ये अंदर चले जाएगा, और इसके नीचे हम लगा देंगे रबर कॉर्क और रबर ट्यूब। तो ये रबर कॉर्क है, देखिए जो यहाँ पर लगेगा, और जो नीचे की साइड को ये निकला हुआ है क्या है, हमारी रबर ट्यूब है, जिसका काम क्या होता है, इसके अंदर वाटर को ले जाना और उसको बाहर करना होता है, जो हमारा क्या होता है, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर देखो एक बॉल लगी है। ये बॉल जो है हमारी रबर की बॉल है। किसकी है, ये रबर की बॉल है। और ये रबर की जो बॉल होती है ये एसिड प्रूफ होती है, यानी कि जो हमारी बैटरी के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, और उस एसिड से हमारा ये रबर खराब नहीं होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम एसिड प्रूफ रबर बॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा होता है। इस रबर कॉर्क का काम क्या होता है कि वाटर हमारा इसके अंदर प्रवेश ना करे। और एक रबर कॉर्क नीचे लगा है, इसका काम क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं हाइड्रोमीटर को, तो ये जो पानी इसके अंदर भरेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर भरेगा उसको वापस ये नहीं आने देगा। तो कॉर्क का काम क्या है, यहाँ पर वाटर को रोकना। ठीक है, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी ये फ्लोट होती है, इस फ्लोट में कुछ इस प्रकार की क्या बनी होती है, स्केल बनी होती है। और इसके नीचे देखो इस प्रकार के लेड के हमारे क्या भरे होते हैं, बॉल भरे होते हैं, जो इसको क्या देता है, एक वेट देता है, जिससे क्या करता है, हमारा पानी में डूबने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, लेड बॉल है हमारे, और ये स्केल है। और जो स्केल की रीडिंग दिखा रखी है, देखो ये होती है हमारी 1100 से लेके 1300 तक। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर देखो 1100 लिखा है, फिर 1120, 1140, 1160, 1180, उसके बाद क्या आएगा हमारा 1200, फिर इसी प्रकार 1220, 1240, 1260, 1280 और 1300। तो इस प्रकार हमारा स्केल बनता है, और स्केल में भी देखो इस प्रकार से हमने ये लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर लिखा गया है, देखो हमने 1100, फिर उसके बाद इस प्रकार से 40 तक आता है, 80 आता है, फिर 1200 आता है, उसी प्रकार यहाँ पर 1300 तक के कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब जो मेन इसका टाइप होता है वो स्केल का ही काम होता है। अगर स्केल हमारा देखो इस प्रकार से 1100 की रीडिंग दिखाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा ये डेड है। क्या है हमारा यहाँ पर, ये बैटरी क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। और अगर हमारा देखो ये 1140 के समथिंग दिखाता है, 1140 के समथिंग में क्या होगा, हमारी बैटरी क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज है, उसे हम क्या करेंगे, दोबारा चार्ज करेंगे। और देखो 1180 के बीच दिखाता है, 60 और 80 के बीच, इसका मतलब क्या है, बैटरी हमारी हाफ चार्ज है। और उससे जस्ट नीचे अगर 1200 से ऊपर को चले जाए हम, कहाँ तक, 1260 तक, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन कौन सी, यहाँ पर बैटरी की चार्ज की कंडीशन है। अगर यही रीडिंग हमको 1300 दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी बैटरी क्या यहाँ पर ओवर चार्ज होगी। ठीक है, तो ओवर चार्ज भी हमें बैटरी को नहीं करना है, और इसको एकदम डेड भी हमको नहीं करना है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, जो रबर की ट्यूब है इसको हम बैटरी के प्रत्येक सेल में इस वाले बॉल को हम दबा के इस वाली ट्यूब को कहाँ डालेंगे, बैटरी के प्रत्येक सेलों में डालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट प्रवेश करेगा इसके अंदर, और ये डूब जाएगा उसमें। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा डूबने का क्या होगा, इस कंडीशन को दिखाएगा मीटर, वो हमारा क्या होगा, उसकी रीडिंग होगी। अब देखिए इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को दिखाया गया है। जब इसको हमने क्या करा, बैटरी के अंदर डाला, तो इसमें इस प्रकार से क्या भर गया, इलेक्ट्रोलाइट भर चुका है। अब इसकी जो लेवल है वो यहाँ तक है, यानी कि मेरा स्केल इसमें कितना डूबा है, 1200 तक डूब चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी मेरी क्या है, चार्ज है। अगर यही वाटर लेवल हमारा कहाँ चले जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल
1140 तक होता तो क्या होता है, इसका मतलब डिस्चार्ज है। अगर ये पूरा डूबता है तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्चार्ज है। अगर ये डूबता है कितना 1300 तक तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी बैटरी ओवर चार्ज हो गई है। अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो सारे पार्ट हम देखेंगे। अब ये हमारा देखो एसिड प्रूफ क्या है, रबर की बॉल है जो इस प्रकार है। उसके बाद ये रबर की कॉर्क जो इसके अंदर लगी रहती है वो बनी हुई है। और ये हमारी कौन सी ट्यूब है, यहाँ पर पॉलीग्लास की ट्यूब है। इसके अंदर ये पूरी फ्लॉट हो गई है और ये फ्लॉट का क्या हो चुका है, पूरा स्केल हो चुका है। और नीचे इसमें जो भरा है, क्या भरा है, हमारा लेड के बॉल्स भरे हुए हैं जो इसको क्या करेगा, इसमें डूबने में सहायता करेगा, जो इसको क्या करेगा, इसके वेट को बनाए रखेगा। और उस कंडीशन में ये नेक्स्ट पार्ट इसका है रबर कॉर्क है जो वाटर को जाने से रोकेगा। और ये रबर ट्यूब है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर भरते हैं। अब देखो जितना हमारा इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होगा उतना हमारा ये क्या डूबेगा, कम डूबेगा। कौन सा फ्लॉट, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पतला है तो इसका मतलब क्या डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। यानी कि हम इससे क्या चेक कर सकते हैं, उसकी ग्रेविटी को चेक कर सकते हैं। किसकी, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी को। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, वो कितना उसका गाढ़ापन है, कम है या ज़्यादा है। तो ग्रेविटी अगर बहुत ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब हमारी ओवर चार्ज हो चुकी है। ग्रेविटी बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है, हमारा वो डेड हो चुका है। क्योंकि जब भी हम चार्जिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, गाढ़ा होते चले जाता है। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब देखो इसको असेंबल कर लेते हैं, एक बार असेंबल करिए इसको क्या करेंगे, फ्लोट के इसके अंदर डालेंगे और नीचे से क्या लगाएंगे, रबर की कॉर्क को लगा देंगे। तो इस प्रकार देखो ये डाल दिया है और इसके नीचे क्या लगा दिया है, इस प्रकार ये रबर कॉर्क को इसके अंदर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ये टाइट हो चुका है। अब इसको हम प्रैक्टिकली एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी के साथ। तो ये हमारी बैटरी है, कौन सी बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, ठीक है। और 150 एम्पियर आवर की बैटरी है। और इसमें देखो सेल लगे हैं 2, 4 और 2, 6। तो प्रत्येक सेल में हम क्या करेंगे, इसको डाल के इसकी ग्रेविटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलों को ओपन करते हैं हम। तो प्रत्येक सेल में क्या करेंगे, हम हाइड्रोमीटर को डालते हैं। तो इस प्रकार देखो हाइड्रोमीटर को डाल के इसकी ग्रेविटी को चेक करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भर रहा है, ठीक है। देखो इस प्रकार ये भरने के बाद जो इसमें रीडिंग आ रही है, देखो वो कहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है, अभी हमारा ये लगभग 1160 के आसपास है, 1160 के आसपास दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बैटरी क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो रखी है। तो इसे हमें चार्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रत्येक सेल की क्या करेंगे, इसी प्रकार की ग्रेविटी को चेक कर लेते हैं। अब दूसरे सेल को चेक करते हैं। तो इस प्रकार दूसरे सेल को चेक कर रहे हैं, देखिए। तो देखो इस प्रकार इसकी जो ग्रेविटी दिखा रहा है 1120 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज है। तो नेक्स्ट सेल को देखते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे सेलों को चेक करेंगे और ये बैटरी हमें जो दिखा रहा है डिस्चार्ज दिखा रहा है। इसको हम मल्टीमीटर की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेल हमारा देखो इसी प्रकार हम सारे यहाँ पर 6 के 6 सेलों को क्या कर लेंगे, चेक कर। देखो नेक्स्ट सेल की जो ग्रेविटी आ रही है वो भी कितनी आ रही है, हमारे यहाँ पर ये 1130 के आसपास दिखा रहा है। तो ये भी हमारा डिस्चार्ज है। अगर 1100 दिखाता है तो इसका मतलब डेड है। तो इसी प्रकार सारे सेल चेक करेंगे तो हमें यही रीडिंग यहाँ पर मिलेगी। तो इस प्रकार ये हाइड्रोमीटर का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। और इसको हम फिर क्या करेंगे, चार्ज करने के बाद दोबारा चेक करेंगे कि किस प्रकार इसकी रीडिंग आ रही है। देखो यहाँ पर भी वही रीडिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसको हमें पूरी चार्ज करना पड़ेगा। थैंक यू।